हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में 3 प्लेन्स हैं और पहला ऑप्शन है पास थ्रू द ओरिजिन। देखिए, ओरिजिन की बात करें 0 0 0, ठीक है। इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी और इसको भी। तो हम लिख सकते हैं कि सेटिस्फाइज ऑल द थ्री प्लेन्स। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे कहता है कि इंटरसेक्ट इन ए कॉमन लाइन, ठीक है। ये चीज समझने के लिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक छोटी सी बात समझनी होगी। देखिए, जब दो लाइंस हमारी कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट, तब हम ये कहते हैं कि वो एक दूसरे को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। और इसमें भी ऐसा ही कुछ कहा जा रहा है, इंटरसेक्ट इन ए कॉमन लाइन। जैसे यहाँ पर दो लाइंस हमारी कैसी हैं, कोइंसिडेंट, तो इसके कितने सोल्यूशन मिलेंगे, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस मिलेंगे, क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स पर। तो यही चीज हमें यहाँ पर देखना होगा। उसके लिए हमें क्या यूज करना होगा, उसके लिए हमें डिटरमिनेंट मेथड यूज करना होगा, क्रेमर्स रूल का, और निकालना होगा सबसे पहले डेल्टा की वैल्यू, ठीक है। ये सिस्टम हमारा कैसा है, अगर मैं इक्वेशन थ्योरी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो ये सिस्टम है हमारा होमोजीनियस। और होमोजीनियस के केस में हमें ये पता करना है कि ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा है या नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा है, उसके लिए डेल्टा निकालना होगा। तो ये डेल्टा निकालते हैं, 2 -3 -7 -3 -7, और 3 माइनस का 14 माइनस का 13, और 8 -31, 8 माइनस का 31 और माइनस का 33। अच्छा, इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू 0 आएगी 100%। आप इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कैसी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसकी वैल्यू 0 आने का मतलब ये है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है हमारे पास, ठीक है, उसके कितने सोल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलेंगे। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन अगर मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों प्लेन्स हमारे कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, एक कॉमन लाइन पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो दूसरा ऑप्शन बी भी हमारा कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए। अब फॉर्म है ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये तीनों हमारे कॉमन लाइन पर हैं, तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म हमारा बन नहीं सकता। तो सही ऑप्शन हमारे जाएंगे ए एंड बी। होपफुली इसमें डिटरमिनेंट भी यूज किया थोड़ा सा। आप इन सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं था, केवल और केवल हमने मैथमेटिक्स का बेसिक्स यूज किया। होपफुली मेथड आपको समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।